हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो क्लास 12 का मैथ्स पार्ट टू पढ़ने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एलिमेंट्री चीज़ें हैं आपको मालूम। पहला, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आने चाहिए पार्ट 2 के लिए। कहाँ पे आने चाहिए वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा, आपको लॉगरिदम लॉगरिदम मतलब लॉग के फार्मूले आने चाहिए। थर्ड, आपको इंडाइसेस के फार्मूले आने चाहिए। फोर्थ, आपको इनवर्स के फार्मूले आने चाहिए। फिफ्थ, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फार्मूले आने चाहिए। सिक्स, आपको डेरिवेटिव फार्मूले आने चाहिए, जिसको आप डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जो चैप्टर ऑफ फर्स्ट है। एंड सेवेंथ, इंटीग्रेशन। मतलब क्लास 12 का जो मैथ्स पार्ट 2 है, वहाँ के लिए आपको जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन चैप्टर है, ये चैप्टर सीखने के लिए आपको ये सारे फार्मूले सीक्वेंस में आने चाहिए। अब इतने सारे फार्मूले सर याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले मैंने ऑलरेडी करा दिए है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लेंगे। अभी की वीडियो में हम पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फार्मूले देखने वाले हैं। इनवर्स के फार्मूले ड्यूरिंग द एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। तो जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फार्मूले देखने वाले हैं, जिसमें से फार्मूला नंबर फर्स्ट है इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो इनवर्टेंडो में क्या होता है कि अगर इफ हमारे पास a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, देन तो इनवर्टेंडो में क्या होता है, ये अपॉन बी है ना, तो ये ऊपर उल्टा हो जाएगा। मतलब b अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन डी, सॉरी डी अपॉन सी। मतलब ये क्वांटिटी ऊपर, ऊपर की क्वांटिटी नीचे। सिमिलरली ऑन राइट हैंड साइड भी होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्टेंडो। सेकंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो अल्टरनेंडो में क्या होता है, उसमें हमको इसी फॉर्मेट में रहता है, इफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, देन इसमें क्या होता है, डायगोनल में चेंज हो। डायगोनल कैसे, जैसे यहाँ पे ए है ना, तो ए की जगह डी आएगा। मतलब ये डायगोनल इस तरह से, तो यहाँ पे डी आएगा, और यहाँ पे जो डी है इसकी जगह पे ए आएगा। क्या होगा फिर से, डी ए की जगह और ए डी की जगह, मतलब डायगोनल में इंटरचेंज होगा। बी और सी यहीं पे रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेंडो। इसके बाद थर्ड आता है, दैट इज द कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में क्या होता है, इफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, देन कंपोनेंडो में क्या होगा, ए और बी न्यूमरेटर में ऐड होगा। मतलब ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय बी इज सेम एज, राइट हैंड साइड में क्या सी और डी है, तो सी और डी ऐड होगा, तो सी प्लस डी अपॉन डी। तो ये आपका होगा कंपोनेंडो। फोर्थ आता है आपका डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या होता है, इफ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, देन डिविडेंडो में सब्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। ये हमारा हो गया डिविडेंडो। इसके बाद फिफ्थ आता है, फिफ्थ में कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों रहेगा। यहाँ पे आप लिखें कंपोनेंडो डैश डिविडेंडो। ठीक है, इसमें क्या होगा, इफ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी होगा, देन तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन कंपोनेंट ऊपर डिविडेंड नीचे, मतलब ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन, सॉरी सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसके बाद लास्ट वन आता है, डेट इज द सिक्स वन। इसे हम लोग बोलते हैं इक्वल रेशो। तो ये क्या होता है, इफ
ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, देन ये देखिए ए के साथ कोई आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाए, मतलब ए एल प्लस सी एम अपॉन एल और एम लिया ना, तो डिनोमिनेटर में वो ले लेंगे बी एल प्लस डी एम, वेयर एल एंड एम आर कांस्टेंट, कोई नंबर होंगे, मतलब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे हुए रेशियो एंड प्रोपोर्शन 6 फार्मूले जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं।